जय सिया राम। आज हम हनुमान जी और गिरिराज पर्वत की कहानी श्रवण करेंगे। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी के जीवन की तो यह विशेषता है कि जो भी उनके स्पर्श में आया उसे उन्होंने किसी न किसी प्रकार से प्रभु श्री राम की सानिध्य में पहुंचा ही दिया। आज हम एक ऐसा ही प्रसंग सुनेंगे। यह कहानी है हनुमान जी और गिरिराज पर्वत की। जब त्रेता युग का समय था और समुद्र पर राम सेतु का निर्माण हो रहा था, उस समय हनुमान जी कितने पर्वत ले आए, उसकी तो गिनती ही नहीं की जा सकती। सेतु का कार्य पूरा होते होते हनुमान जी उत्तर की सीमा से एक और पर्वत लिए आ रहे थे। इंद्रप्रस्थ से कुछ दूर चलने के बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि सेतु का कार्य तो पूर्ण हो चुका है। उन्होंने सोचा कि अब इस पर्वत को ले चलकर क्या होगा, इसीलिए उस पर्वत को उन्होंने वहीं रख दिया। परंतु वह पर्वत तो साधारण पर्वत नहीं था। उसकी आत्मा प्रकट हो गई और हनुमान जी से कहने लगी, भक्तराज, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि आपके हाथों का स्पर्श प्राप्त करके भी मैं भगवान की सेवा से वंचित हो रहा हूँ। मुझे यहाँ मत छोड़िए, वहां ले चलकर भगवान के चरणों में रख दीजिए। अगर पृथ्वी पर स्थान न मिले तो मुझे समुद्र में ही डुबा दीजिए। यदि भगवान के कार्य आ सकूं तो मेरा जीवन सार्थक है, नहीं तो इस जीवन का क्या लाभ है। हनुमान जी यह सुनकर कहने लगे, हे पर्वत देव, तुम वास्तव में गिरिराज हो। तुम्हारी इस अचल निष्ठा को देखकर मेरे मन में तो आता है कि मैं तुम्हें ले चलूं, परंतु भगवान ने तो घोषणा कर दी है कि और कोई भी पर्वत न लाया जाए, इसीलिए मैं विवश हूं। परंतु मैं तुम्हारे लिए भगवान से जरूर प्रार्थना करूंगा। वे जैसा आज्ञा देंगे मैं वैसा ही तुमसे कहूंगा। हनुमान जी जब भगवान के पास गए तब उन्होंने उस पर्वत की सच्चाई और प्रार्थना प्रभु श्री राम के सामने निवेदन की। प्रभु श्री राम कहने लगे, वह पर्वत तो मेरा परम प्रेम पात्र है। उसका उद्धार तो स्वयं तुमने किया है हनुमान, इसीलिए जाकर उसे कह दो कि द्वापर में मैं कृष्ण रूप में अवतार लेकर उसे अपने कार्य में लाऊंगा और 7 दिनों तक अपनी उंगली पर रखकर ब्रजवासियों की रक्षा करूंगा। हनुमान ने ब्रज भूमि में जाकर गिरिराज पर्वत को प्रभु श्री राम का संदेश कह सुनाया। इसी प्रकार हनुमान जी की कृपा से संपूर्ण गोवर्धन नगरी और गिरिराज पर्वत प्रभु श्री राम के परम कृपा पात्र बन गए और भगवान के नित्य लीला का परिकर बन गए। सभी मिलकर कहिए, जय सिया राम।